जी हाँ नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर और आज हम एक बार फिर से नजर डालेंगे कोरोना के बढ़ते कहर पे। कोरोना का नया रिकॉर्ड 2 लाख के पार, इसी पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हां, अब आपको आज तक के ताजा आदाद शुमार बताएं। मुल्क में कोरोना किस तरह से अपना कहर बर्पा कर रहा है। कोरोना के मामले पहली बार 2 लाख के पार जा पहुंचे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,739 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1038 लोगों की मौत हुई, जबकि इसी अरसे में 93,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब भी हुए। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,72,123 लोगों की मौत हुई। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का ये टीका लगाया जा चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में क्या कुछ कोरोना की सूरत हाल है, क्या कुछ वहां पर तिब्बी शोबे का हाल है, सरकारें जो दावे कर रही हैं उनमें कितनी जमीनी हकीकत है। इसी के ताल्लुक पर आज लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और इस सब के बीच एक अहम खबर आपको दे दें कि दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली में हर शनिचर और इतवार को कर्फ्यू लगाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस सिलसिले में ऐलान कर सकते हैं। आपको बताएं कि बेहद अहम मीटिंग एलजी और केजरीवाल की जारी है। केजरीवाल दोपहर 1 बजे मीडिया से रूबरू होंगे और इस सिलसिले में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो केजरीवाल दोपहर 1 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे और दिल्ली में जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर इक़दाम उठाए जाते हैं। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हर शनिचर और इतवार को कर्फ्यू लगाया जा सकता है, वीकेंड कर्फ्यू की खबरें हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथियों का। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी रंजीता और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। चलिए सबसे पहले रंजीता का रुख करना चाहेंगे। रंजीता, खबर आ रही है कि आज अहम मीटिंग जो है वो अभी चल रही है और इसमें दिल्ली के ताल्लुक से अहम फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ तफसीलात? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं। चलिए अब हम रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, आज क्या कुछ सूरत हाल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें अब तक जो मरीज सामने निकल कर आए हैं तो पिछले 24 घंटे में 9,720 नए मरीज जहां दर्ज किए गए। वहीं पर कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 49,551 बढ़कर हो गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जहां पर अवामी ताउन पर जोर दिया है, वहीं पर मध्य प्रदेश में भी देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी और इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की फराहमी को लेकर जगह जगह पर एहतजाज होने लगे, अस्पतालों में भी एहतजाज होने लगा। खुद मध्य प्रदेश के जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने गांधी जी की मुजस्समे के सामने बैठकर ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर के साथ एहतजाज किया और हुकूमत पर जो है वादा फरामोशी और झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मध्य प्रदेश के वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी का कहना है कि ऑक्सीजन की फराहमी जो है ये जो हो रही है, कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि हकीकत यह है ज़मीनी सतह पर कि ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ इंजेक्शन की भी कमी है। और आज ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि जहां पर इंजेक्शन की कमी है वहां पर स्टेट हेलीकॉप्टर से दवाएं पहुंचाई जाएंगी। खासतौर से रीवा की बात करें, जबलपुर की बात करें, सागर की बात करें और खंडवा और दूसरे शहरों में स्टेट हेलीकॉप्टर से जहां जहां पे जितनी डिमांड है उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। राजधानी भोपाल में कल भी और आज भी यहाँ पर पुलिस ने सड़कों पर निकलकर लोगों को समझाने का काम किया। हालांकि
भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर ये जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो रहा है क्या तमाम लोग ज़रूरियात ज़िंदगी के काम के लिए जा रहे हैं। बल्कि आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घूमने फिरने या हालात का अंदाजा लेने के लिए जा रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और पुलिस जो है सड़कों पर निकलकर लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि आप महफूज रहिए तो समाज भी महफूज रहेगा, और आपके साथ साथ जब समाज महफूज रहेगा तो मुल्क भी महफूज रहेगा। और इसी बात को लेकर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इस बात पर फोकस किया कि हुकूमत के सहारे सारा काम नहीं किया जा सकता, हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अवामी ताउन की अपील की। हुकूमत जो है तमाम चीज़ों को फराहम करने की कोशिश कर रही है। जी मेहताब, और लगातार इसीलिए हम भी अपने चैनल के जरिए नाज़रीन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा सी लापरवाही न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके आसपास जितने भी उनके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं उनके लिए भी खतरा बन सकती है। इस बात को समझना जरूरी होगा। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रंजीता का। रंजीता, दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी एक अहम मीटिंग भी जारी है सीएम और जिस तरह से एलजी के दरमियान की खबरें आ रही हैं, वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस पर मोहर जो है वो 1 बजे ही लग पाएगी। क्या कुछ अभी आपके पास तफसीलात? हिना, देखिए बैठक जो है वो चल रही है, अहम बैठक है इस वजह से क्योंकि जिस तरह से लगातार न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है कोरोना पेशेंट्स की, वो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके लिए एक कह सकते हैं एक ऐसी घड़ी है जिसमें सरकार को कड़े फैसले लेने होंगी और न सिर्फ सरकारें बल्कि आम जनता को भी चेतने की जरूरत है। जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। सरकार जो है और प्रशासन जो है वो लगातार ये कह रही है कि प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया जाए, लेकिन लोगों की जो लापरवाहियां हैं वो खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली में भी लगातार जो है वो मास्क की चेकिंग चल रही है, लेकिन कई जगह जैसे आज जब मैं ऑफिस से जब घर से दफ्तर के लिए निकल रही थी, कई जगहों पर जो प्रशासन है वो रोक लगाई हुई है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां जो है वो खत्म नहीं हो रही है। बैठक जो है बताया ये जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है और हो सकता है ये जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाए। फ्राइडे की शाम से लेकर सैटरडे और संडे ये जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही है। हालांकि जो इस पर आधिकारिक घोषणा है वो बैठक के खत्म होने के बाद ही ना हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। 2 लाख से ज्यादा जो है वो पूरे देश में जो 24 घंटे में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। सरकार लगातार कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार टेस्टिंग करे और वैक्सीनेशन की जाए। टीका उत्सव भी सरकार की तरफ से मनाया गया और आंकड़ा ये दिया जा रहा है कि टीका उत्सव में सिर्फ टीका उत्सव की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो पूरे देश में किया गया है और 11 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक कर लिया गया है। तो ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं संतोष पैदा करते हुए, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह की खबरें बहुत सारे आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में अहम खबर यही है कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस जानिब ही खास तवज्जो देने की जरूरत है हर किसी को। हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आम आदमी को भी अब लापरवाही हरगिज नहीं बरतनी है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, मुंबई में सख्ती का निफाज किया गया है, क्या हकीकी मायनों में ये सख्ती नजर आ रही है? देखिए, आज का दिन काफी अहम दिन है। आज पहला दिन ये कहा जा सकता है कि संचारबंदी को लेकर जिस तरह से कठोर नियम जो लागू किए गए हैं, देर रात हमने देखा है कि मुंबई के कई इलाकों में पुलिस विभाग की तरफ से जांच की जा रही थी, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसका एक सफल एग्जाम्पल भी देखने मिला कि लोगों की भीड़ जो है वो रास्ते पे कम होती नजर आई। आज जो सुबह से हमने देखा है कई ऐसी दुकानें हैं जो बंद की गई है और उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो लोगों को घर में रहने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से आह्वान किया गया है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, इस तरह की आह्वान किया जा रहा है। साथ ही जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है या जो अधिकारी हैं वो सड़कों पे हैं, बाकायदा सब चीजों का जायजा ले रहे हैं कि बेवजह कोई
घर से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर कानून के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सब चीजों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है उसे लेकर बीएमसी की तरफ से कई इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि मुंबई के 2 बड़े होटल्स को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है जहां पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो और कई तरह के इंतजाम मुंबई की तरफ से की जा रहे हैं। साथ ही मुंबई से लगा हुआ जो पूना इलाका है वहां पे के महानगर पालिका ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि जो सोसाइटीज है वहां पे बाहर से आने वालों को मनाही है, साथ ही उस सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट करना होगा। तो लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी, खास करके उसे आज पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। संचारबंदी के बाद जिस तरह से वैक्सीन, क्या ये जो सख्तियां हैं ये आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेंगी या फिर कोरोना का कहर बढ़ता जाएगा? मेहताब, खबर आई थी जबलपुर से जहां कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात दिन रात जारी हैं और बेहद दर्दनाक विजुअल भी आए थे। अफसोस यही लगातार किया जा रहा है कि जब लगातार बात हो रही थी कि कोरोना बढ़ेगा, लापरवाही नहीं करनी है, अस्पतालों में हर चीज होना चाहिए, चाहे बेड्स की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, और अब तो एम्बुलेंस भी कम पड़ने लगी है। आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप हमें लगातार दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर आपको सूरत हाल नजर आ रही है? हाँ है ना, हम बता दें सिर्फ ये मामला जबलपुर का ही नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों का भी है कि शमशान घाट हो या कब्रस्तान हो, आखिरी रसूमात अदा करने वालों के हाथ शल पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि कोरोना आज एक दिन में नहीं आया, बल्कि कोरोना के मामले पिछले साल से 1 साल का वक्फा बहुत होता है हुकूमतों को तैयारी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हुकूमतों ने भी जो है इस पे संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अगर संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो आज अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन की कमी या दवाओं की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। भोपाल में जो है अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहाँ पर भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की बात करें या जो सुभाष नगर की बात करें या जदा कब्रस्तान की बात करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बुलेटिन जारी हुआ उसमें 24 घंटे में हालांकि मौत कुल 51 दर्ज की गई है, लेकिन इन कब्रस्तानों और शमशान घाट जिसका मैंने जिक्र किया, यहाँ पर जो लाशें पहुंची थी उनकी तादाद 84 थी। अब इससे अंदाजा खुद कर लीजिए कि यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो कितना ज्यादा है और लोग उसके बावजूद भी संजीदा होने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। अब तो लोगों की आंख खुल जाना चाहिए कि ये नए तरह की वबा है, जरा फासले से मिला करो। आपको भी जो ख्याल रखना है, हमें भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप अपने घर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और जब तक अगर जिम्मेदार अगर महफूज रहेगा तो घर भी महफूज रहेगा और घर के साथ साथ समाज को भी बेदार करने और कुछ की जरूरत है। यही वजह और इसीलिए लगातार हमारी तमाम तर कोशिश यही है कि लापरवाही कम से कम अब नहीं होना है। रंजीता, आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में लगातार हम देख रहे थे कि सीएम के बयानात भी रोज सामने आ रहे थे, सब कुछ ठीक है, मेडिकल में बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तमाम तर जो अहम हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उसके बाद लगातार हम ये भी देखते रहे कि सख्ती लगाने की बात की जाती रही, बाजारों में भी सख्ती की बात की जाती रही, लेकिन उस सब के बावजूद हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। चूक जरूर हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर हिना, जिस तरह की स्थिति दिल्ली की है, आप समझ सकते हैं कि जब राजधानी, जो देश की राजधानी है, वहां अगर बेड्स की दिक्कत हो जाए, वहां अगर हॉस्पिटल में दाखिला ना मिले तो दूसरे राज्यों की क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। देश की राजधानी है, ऐसे में मुकम्मल व्यवस्था यहाँ रहनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि बेड्स की कमी हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, खासकर जिनको पिछली साल भी कोरोना हॉस्पिटल्स कहा गया था, वहां भी बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है। जिस तरह से सरकार ये कह रही है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको याद होगा केजरीवाल ने पहले भी ये कहा था कि वैक्सीन को जो बाहर भेजा जा रहा है उस पर केंद्र सरकार रोक लगाए, पहले जो आम यहाँ की जो जनता है भारत की उसको वैक्सीन दिया जाए। तो एक आरोप सरकार पर जरूर लगाया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो ज्यादा से
ज्यादा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली भी वो जगह है जहां से वैक्सीनेशन की कमी की बात कही जा रही थी। लेकिन मुकम्मल व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई रही है दिल्ली में सरकारें, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसके अधीन है। अभी पिछले दिनों बताया गया कि कई ऐसे अस्पतालें हैं जहां जिनको पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल बता दिया गया है। ओपीडी जो है उसको बंद कर दिया गया है। जब इमरजेंसी स्थिति हो, ऐसी कोई गंभीर बीमारी है जिसका ऑपरेशन का डेट पहले से दिया गया है, उनको सिर्फ इजाजत होगी उस अस्पताल में आने की। इसके अलावा जो नॉर्मल बहरहाल सबसे अहम बात जो निकलकर लगातार सामने आ रही है हर तरफ से वो यही आ रही है कि अब तो सियासत नहीं होना चाहिए, अब तो लोगों की जान बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। लगातार हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं, हमारे तीनों साथी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हां, तो खबर दोपहर में लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना का नया रिकॉर्ड 2 लाख के पार। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तमाम तर साथी। हमारे साथ मौजूद है भोपाल से मेहताब आलम, दिल्ली से रंजीता झा और साथ ही साथ मुंबई से वसीम अंसारी भी हमारे साथ हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां तमाम तर जो सख्तियां हैं वो लागू की गई हैं, दूसरी तरफ इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं कि रेलवे स्टेशंस पर भीड़ है। जो दूसरी रियासतों के रहने वाले, वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं, माइग्रेंट मजदूर हैं, वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी बेहद तशवीश की बात है। इसके ताल्लुक से कुछ खास एहतियात क्या वहां पर बरती जा रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, बाकायदा संचारबंदी लग चुकी है, ऐसे वक्त में जो मजदूर हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले मार्च में जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उसका कहीं ना कहीं नतीजा आप साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सभी स्टेशन पर लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। मुंबई की अगर बात करें तो अब तक जो रिपोर्ट आ रही है सामने, 8 लाख से ज्यादा मजदूर अपने गाँव की तरफ पलायन कर चुके हैं। तो साफ तौर पर ये भीड़ अब भी कम नहीं हुई है। स्टेशनों के बाहर लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई देती है। ये सबसे बड़ा पुलिस वाले के लिए चैलेंज हो जाता है कि किस तरह से पूरी भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रेलवे के परिसर में उन्हें ही इजाजत है जिनके हाथों में टिकट है, बाकी किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। जो रेलवे ने पहले ही जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट है उससे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ साफ तौर पे यहीं दिखाई दे रही। ये भीड़ महज सिर्फ रेलवे स्टेशन पे नहीं, जिस तरह से देखा गया है कि सब्जी मार्केट को अगर ओपन रखा गया है, खोला गया है, तो वहां पे भी लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा मसला सामने खड़ा हो गया सरकार के सामने कि इस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अगर जो दूसरे राज्य हैं, अब नागपुर अगर जाना है, पूना जाना है, उसके लिए पहले पिछले बार हमने देखा था कि मुंबई पुलिस की तरफ से पासेस अवेलेबल किए गए थे, लेकिन इस बार पासेस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ वहां पे जाते हुए दिखाई दे रही है। उनसे वैलिड सवाल जरूर किया जा रहा है कि आप किस जगह पे जा रहे हो, तो सड़कों पर भी भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। मजदूर वर्ग काफी डरा हुआ है। सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज देने की बात की गई थी, 3,500 करोड़ के लिए एक निधि रखी गई है, जिसमें बाकी कोरोना के वायरस है उनके लिए लड़ी जाएंगी, साथ ही जो टोटल जो अमाउंट है 5,000 करोड़ के करीब। जी वसीम, तो यही बात तशवीशनाक है कि बातें और वादे बहुत किए गए, लेकिन हकीकत में क्या? कोरोना का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेहताब, जिस तरह से वसीम से हम बात कर रहे थे, अब एक रियासत से दूसरी रियासत में जब कोई भी आ रहा है, बातें बहुत की जा रही हैं कि एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी, जो रेलवे स्टेशन से वहां पर चेकिंग होगी, बस स्टेशन पर चेकिंग होगी, लेकिन क्या हकीकी मायनों में ये दिखाई दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे तशवीशनाक बात यही है कि जो पूरा समाज है उसको तो जिम्मेदार होना ही है, लेकिन इंतजामिया क्या इस मामले में फाल है? देखिए, एक बात बता दें, जहां पर ये कोरोना का मामला हो, ये बीच में कुछ ज़रूर जो है कम हो गए थे, लेकिन हमारी लापरवाहियां उस वक्त कम नहीं हुई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की अगर हम सरहद की बात करें, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इनकी सरहदों को 10 दिन पहले बंद करने का फैसला किया गया। उससे पहले जो लोग आते रहे हैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और उन लोगों की अगर चेकिंग की गई होती और वहां पर कम्युनिटी स्प्रेड होने से पहले उसकी जांच कर ली गई होती, तो आज मध्य प्रदेश में हालात इतने तशवीशनाक नहीं होते कि कोरोना की पहली लेयर में मध्य प्रदेश में 49,551 एक्टिव मरीज नहीं थे जितना अब आ रहे हैं। जब पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9,720 नए मामले सामने आए। इससे पहले कोरोना की पहली लहर में इतने मरीज कभी नहीं आए। तो हुकूमत को अमल करने की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटीज जो है उसको देखते हुए टेस्टिंग को और ट्रीटमेंट को तेज करने की जरूरत है, वरना हालात और भी बद से बदतर होते जाएंगे। यहाँ पर अपोजिशन को भी सियासत की जगह जो है
जन चेतना, अवामी भागीदारी, अवामी ताउन के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना किसी से ये नहीं पूछेगा कि आपकी समाज, आपकी पार्टी, आपका मजहब क्या है। वो बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफिका तौर पर तमाम लोगों को जी अपने बिल्कुल जाती मुत्तहिदा तौर पर ही लड़ाई लड़नी है। रंजीता, दिल्ली में अगर हम बात करें तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि अस्पतालों में भीड़ ना बढ़ाई जाए, होम आइसोलेशन पर वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अस्पतालों की जो सूरत हाल सामने आ रही है, कई कई दिन हो जा रहे हैं लेकिन बेड नहीं मिल रहा है, लोगों की सड़कों पर मौत हो रही है। तो सिर्फ बातें क्यों? होम आइसोलेशन की अगर बात की गई थी तो इस मायने में हकीकी तौर पर कदम क्यों नहीं उठाया गया? हिना देखिए, एक साल से ज़्यादा जो है वो समय देख रहे हैं कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की यही कमोवेश स्थिति पिछले साल भी नज़र आई थी, जिस समय जो बेड्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग जो है वो बाहर से हायर कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। बुजुर्ग लोगों के लिए जो कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोटा है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मनमानी पैसे वसूले जा रहे थे। कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसकी खबरें निकल कर आई कि जो दवाइयां 5,000 में अवेलेबल है वो 1 लाख में बेची जा रही है। इस तरह की भी चीजें निकल कर आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही कि सरकार की मॉनिटरिंग किस तरह से है। जब पिछली साल कोरोना की तस्वीर यही दिखी थी हिना, उस समय कंटेनमेंट जोन बनाकर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज जो दिल्ली में स्थिति है, कंटेनमेंट जोन तो जरूर बताया जाता है, लेकिन पाबंदियां क्या रहेंगी? क्या वहां दूसरे जो लोग हैं जो कोरोना संक्रमित नहीं है वो संपर्क में आए ना आए, उनको नोटिस किस तरह से मिलेगा कि ये कंटेनमेंट जोन है, यहाँ आपको प्रवेश वर्जित है? तो ऐसी कोई फैसिलिटी आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाली है। लोगों की लाइनें लगातार लगी हुई है हॉस्पिटल में, टेस्ट करवा रहे हैं लोग और रिपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा ही एक ट्वीट आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक RT-PCR का सैंपल मैंने नहीं दिया तो फिर उनके पास RML हॉस्पिटल से ये जानकारी कैसे निकल कर आ रही है। कुछ ऐसी भी चीजें निकल कर आ रही है कि जिसने कोरोना का एक वैक्सीन लिया है उसके पास मैसेज आ रहा है कि उन्होंने दूसरा वैक्सीन, दूसरा डोज भी ले लिया है। तो इस तरह की जो खामियां है, जो कमियां है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार के और आम जनता के बीच में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल ध्यान देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जान बेहद कीमती है, सियासत नहीं होना है। अपने तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लगातार वो हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच एक और अहम खबर आपको दे दें, मशहूर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के ICU में मशहूर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन को एडमिट करवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्लाज्मा भी मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है। अहम खबर, मशहूर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के ICU में उन्हें एडमिट करवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें प्लाज्मा भी दिया गया है। उनकी तबीयत की लगातार खबर पर नज़र बनी हुई है।